इस कहानी की शुरुआत होती है कुछ ऐसे एडवांस एलियन से जो इंसानों की बॉडी में एक आत्मा की तरह जाकर उनके पूरे शरीर को कंट्रोल करने लगे थे। वो सारे एलियंस जिस भी इंसान की बॉडी पर कब्जा करते थे उनकी आंखें चेंज हो जाती थी। और अब तो एलियंस का ये गोल होता है कि वो पृथ्वी पर मौजूद सारे इंसानों को अपने कंट्रोल में कर सके। अब हमें मेलेनी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो उन्हीं सारे एडवांस एलियन से डर कर भाग रही थी। पर अफसोस एलियंस ने मेलेनी को चारों तरफ से घेर लिया था। मेलेनी ये कभी नहीं चाहती थी कि उसकी बॉडी एक एलियन कंट्रोल करे, इसीलिए वो अपनी जान देने के लिए बिल्डिंग के 4th फ्लोर से कूद जाती है। उन एलियंस को लग रहा था कि मेलेनी मर चुकी है, इसीलिए वो सब मेलेनी को लेकर अपने हेडक्वार्टर में आ जाते हैं। अब मेलेनी के बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करके उसके अंदर एक दूसरे एलियन की आत्मा डाली जा रही थी। उस एलियन का नाम वांडा होता है। अब थोड़ी देर बाद जब वांडा उठी तब उसने देखा कि उसे एक नया शरीर मिल चुका है। वांडा तो काफी खुश होकर शीशे के पास जाकर अपने आप को देखने लगी थी। पर तभी अचानक वांडा के अंदर से मेलेनी की आवाज आती है, क्योंकि वो अभी तक मरी ही नहीं थी। वांडा भी ये देखकर एकदम शॉक ही रह जाती है, क्योंकि एक शरीर के अंदर 2 आत्माएं मौजूद थी। अब अगले दिन वांडा के पास एलियंस की हेड आती है जो बता रही थी कि हम एलियंस की प्रजाति पूरे इंसानों पर कब्जा करना चाहते हैं और अब तक लगभग 50% से ज्यादा इंसान हमारे कब्जे में हैं। लेकिन कुछ इंसान ऐसे थे जो हमारे खिलाफ बगावत कर सकते हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए किसी सेफ जगह पर जाकर छुप गए हैं। इसीलिए हमें कैसे भी करके उन लोगों की लोकेशन का पता लगाना ही पड़ेगा। उन एलियंस के लीडर ने वांडा को ये भी बताया कि जिस लड़की के बॉडी में तुम मौजूद हो उसका नाम मेलेनी था और ये भी उन्हीं इंसानों के बगावत वाले ग्रुप में शामिल थी। इसीलिए अब एलियंस की हेड चाहती थी कि वांडा मेलेनी की यादों को पढ़े और उसी हिसाब से पता लगाए कि बचे हुए इंसान कहां पर जाकर छुपे हैं, जिससे कि हमारे एलियंस का ग्रुप उन्हें जाकर पकड़ के उनके बॉडी पर कंट्रोल कर सके। अब यहाँ वांडा थोड़ी देर तक मेलेनी की यादों को झांकते रहती है। वांडा को पता चला कि मेलेनी अपने फैमिली के साथ रहा करती थी, लेकिन एक दिन एलियंस के हमले होने की वजह से वो अपने भाई को लेकर वहां से भाग गई थी। वांडा अपनी एलियन के हेड को मेलेनी के भाई का नाम बताने ही वाली थी, तभी मेलेनी अंदर से वांडा से कहते रहती है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करे। लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी वांडा ने उसके भाई का नाम बता ही दिया था। वांडा मेलेनी की सारी यादों को अच्छे से छानबीन करने लगी थी, जिसमें वांडा को और भी बातें पता चली कि मेलेनी एक लड़के से प्यार करती थी और तो और उन लोगों ने एक सीक्रेट जगह पर जाने का प्लान भी बना लिया था। पर तभी मेलेनी के ऊपर एलियंस ने हमला किया और उसे यहाँ पर लेकर आ गए। इसके बाद वांडा मेलेनी के दिमाग में कुछ भी नहीं देख पा रही थी। अब वो एलियंस की हेड सारी इंफॉर्मेशन लेकर चली भी गई थी, लेकिन कुछ देर तक सोचने के बाद वांडा को एक रेगिस्तान टाइप का इलाका नजर आता है और वो लगातार एक पेपर और पेन लेकर उस जगह की ड्राइंग बनाने लगी थी जहाँ बड़े बड़े पहाड़ मौजूद थे। शायद से ये वही जगह है जहाँ पर इंसान अपने बंकर बनाकर छुपे हुए हैं। वांडा सोच रही थी कि वो अपने हेड को जाकर ये सारी बातें बता दे, लेकिन मेलेनी उसे अंदर से बिल्कुल मना कर रही होती है, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तब एलियंस बाकी बचे हुए इंसानों पर भी हमला कर देंगे। मेलेनी वांडा से कह रही थी कि तुम इस ड्राइंग को जल्द से जल्द फाड़कर अपने पास छुपा लो, जिससे कि बाकी एलियंस इस लोकेशन का पता न लगा पाए। अब अगले दिन एलियंस की हेड वांडा से कुछ बातें कर रही थी। उसने कहा कि वांडा ने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो एकदम करेक्ट है और उनकी टीम उन्हीं इंफॉर्मेशन की बदौलत इंसानों को ढूंढ रही है जो बड़ी ग्रुप बनाकर छुपे हुए हैं। एलियन के हेड ने बताया कि उसे मेलेनी के भाई का नाम पता चल चुका है, इसीलिए वो सबसे पहले मेलेनी के भाई को पकड़ेंगे। ये बात सुनते ही मेलेनी एकदम से गुस्सा हो जाती है और वो थोड़ी देर के लिए अपनी बॉडी पर कंट्रोल करके एलियन हेड का गला दबाने लगी थी, लेकिन एलियन के हेड ने जल्द से जल्द वांडा के आंखों पर स्प्रे मार दिया और उसे बेहोश कर दिया। कुछ घंटों बाद जब वांडा को होश आता है तब वो एलियन हेड को समझा रही थी कि उसने कुछ भी नहीं किया, वो तो ये सारी चीजें करने का सोच भी नहीं सकती थी। तब जाकर एलियन हेड ने बताया कि ये काम तुमने नहीं बल्कि तुम्हारे बॉडी में मौजूद मेलेनी की आत्मा ने किया है, जिसका मतलब ये था कि एक बॉडी के अंदर मेलेनी और वांडा दोनों की ही आत्माएं मौजूद थी। इसीलिए एलियन हेड ने डिसाइड किया कि वांडा को एक दूसरा शरीर दे दिया जाएगा और मेलेनी के बॉडी में से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए वो खुद उसके बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी। हालांकि वांडा को ये सारी चीजें सही लग रही होती हैं, पर अब एलियन हेड के जाने के बाद मेलेनी लगातार वांडा को ये कह रही थी कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि अगर वो एलियन हेड मेलेनी के बॉडी में ट्रांसफर हो गई तब वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती थी।
और तो और उसे पता चल जाएगा कि बचे हुए इंसान कहाँ छुपे हुए हैं। इसीलिए अब मेलेनी की इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करने की वजह से वांडा उसकी बातें मान जाती है। वांडा बड़ी चालाकी से एलियन की बिल्डिंग से कूदकर वहां से निकल गई थी। वो एक गाड़ी लेकर लगातार आगे बढ़ती रहती है जहां पर मेलेनी उसे लेकर जा रही थी। अब कई घंटों तक चलने के बाद वांडा एक लंबे रास्ते पर थी। तभी अचानक उसकी कार का खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। वांडा को बहुत ज्यादा चोट लगी थी, पर उसे किसी भी दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था। इसीलिए वो अब चलकर अपने सफर तय करने का डिसाइड करती है। मेलेनी वांडा को उसी जगह पर लेकर जा रही थी जिसकी ड्राइंग उसने बनाई होती है, यानी कि यहाँ वो लोग रहते थे जो एलियन से छुपकर बचे हुए हैं। अब बिना खाना पानी के वांडा लगातार उस कड़कती धूप में चलती जा रही थी, पर तभी अचानक मेलेनी ने अपने अंकल को देख लिया था और अब उसके अंकल आकर तुरंत मेलेनी को पानी पिलाने लगे थे। कुछ देर बाद जब मेलेनी ने अपनी आंखें खोली तब उसके अंकल आंख देखकर ये समझ गए थे कि मेलेनी के बॉडी में एक एलियन है। इसीलिए वो मेलेनी से थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। उस जगह पर इंसानों के और भी सारे ग्रुप के मेंबर आ गए थे जो मेलेनी को देखकर पहले तो खुश होते हैं, लेकिन उन्हें जैसे ही पता चला कि मेलेनी के बॉडी में एलियन मौजूद है तब वो मेलेनी को जान से मारना चाहते थे। लेकिन मेलेनी उन्हें फिर से बताती है कि इस बॉडी के अंदर एलियन भी मौजूद है और मैं भी। इसीलिए मेलेनी के अंकल उसे खत्म करने के लिए मना कर देते हैं। वो वांडा यानी कि मेलेनी की आंखों पर पट्टी बांध के अपने उस हाइड आउट एरिया में लेकर आ गए थे जहाँ पर बहुत सारे इंसान छुपे हुए हैं। मेलेनी की जब पट्टी हटाई गई तब उसे अपना वो दोस्त मिलता है जिससे वो प्यार करती थी। साथ ही साथ मेलेनी अपने भाई बेन से भी मिलती है, लेकिन मेलेनी के बॉडी में मौजूद एलियन के ऊपर कोई भी भरोसा ही नहीं कर रहा था। अब दूसरी तरफ एलियन की हेड को पता चल गया था कि वांडा वहां से भाग चुकी है, इसीलिए वो तुरंत अपने सभी आदमियों के साथ वांडा के बारे में सर्च करने लग जाती है। वांडा के कमरे की अच्छे से छानबीन करने के बाद उसे वो पेपर मिल गया था जिसके ऊपर वांडा ने बड़े बड़े पहाड़ों की ड्राइंग बनाई थी और अब उसी ड्राइंग की मदद से वांडा और उसके सारे साथी उस जगह का पता लगाने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांडा इंसानों के साथ एक सेफ जगह पर छुपी हुई थी। उसने देखा कि इंसान भले ही पहाड़ों के अंदर रह रहे थे, लेकिन वो अपने रहन सहन का इंतजाम काफी अच्छे से कर रहे थे। जैसे कि इंसानों ने वहां पर फसल उगा रखी थी जिससे कि वो खाना खाते थे। उनके पास पानी का एक तालाब भी मौजूद होता है। आती हुई सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके वो अपने फसल पर गिराते थे जिससे कि उनकी फसल काफी अच्छी होती थी और समय समय पर वो शहर में जाते और कुछ मकानों को लूटकर सामान लेकर आ जाते। इसी तरीके से वो सारे इंसान अब तक जीते आ रहे हैं। अब यहाँ वांडा को एक अलग ही कमरे में बंद कर दिया गया था। तभी एक छेद में से वांडा का भाई बेन आकर उससे कुछ बातें करता है। वांडा के अंदर मेलेनी काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी, इसीलिए वो अपने भाई से बहुत ही ज्यादा अच्छे से बात करती है और अब तो बेन को पूरी तरीके से भरोसा हो चुका था कि मेलेनी अभी भी जिंदा है। बेन ने तो मेलेनी से कहा कि वो तुम्हारे साथ है। अब यहाँ वांडा अपने अंकल और बाकी सभी के साथ डिनर करती रहती है। मेलेनी के अंकल वांडा से पूछ रहे थे कि आखिर तुम्हारी उम्र कितनी है। तब जाकर वांडा बताती है कि मैं 1000 साल से ऊपर की हूँ, क्योंकि हम एलियंस की बॉडी तो भले से ही मर जाती है, लेकिन हमारी आत्मा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर की जाती है, जिससे कि हम कभी मरते ही नहीं। ये सारी बातें सुनने के बाद मेलिना का बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम जैक होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो तो गन लेकर वांडा को जान से मारना चाहता था, क्योंकि वांडा के ही एलियन साथियों ने उनकी बटालियन के काफी सारे लोगों को खत्म कर दिया था। इसीलिए जैक वांडा को खत्म करके अपना बदला लेना चाहता था। पर तभी बेन जैक और बाकी लोगों को रोकता है। बेन कहता है कि अगर तुमने वांडा को मार दिया तब तुम इसके अंदर मौजूद मेलिनी को भी खत्म कर दोगे। ये बात सुनने के बाद सभी लोग इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। वांडा को भी कहीं न कहीं अपने साथियों की गलती पर एहसास हो रहा था, क्योंकि अब तक वो इतना तो समझ चुकी थी कि इंसान गलत नहीं है। अब थोड़ी देर बाद जैक वांडा के कमरे में आ जाता है। जैक मेलिना से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो कभी बता नहीं पाया, इसीलिए वो मेलिना के काफी क्लोज आने लगता है। पर जैसे ही वो बहुत पास आया तभी मेलिना अपने बॉडी को कंट्रोल करते हुए जैक को मारने लग जाती है। लेकिन अब जैक इस रिएक्शन से समझ चुका था कि सच में मेलिना अभी भी बॉडी में मौजूद है, क्योंकि मेलिना को पता है कि अगर जैक किसी और लड़की के पास जाएगा तब वो उसे प्रोटेक्ट करेगी, और ये सारी चीजें जैक ने जानबूझकर की थी। उसने सोचा कि वो वांडा के पास जाएगा तब मेलिना उसे रोकने की जरूर कोशिश करेगी, और हुआ भी ऐसा ही। पर अब अगले दिन वांडा की बिहेवियर से काफी इम्प्रेस होने के बाद उसी ग्रुप में मौजूद एक लड़की को उससे प्यार हो जाता है।
वांडा और वो लड़का तो काफी ज्यादा क्लोज आ चुके थे, लेकिन उस लड़के को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वांडा के बॉडी में मेलिना भी मौजूद है। इसीलिए जब वांडा उसके पास जाने की कोशिश करती तब मेलिना उसे मना कर देती। अब एक दिन वांडा एक एक्सपेरिमेंटल कमरे में जाती है जहां पर मेलिना के अंकल और कुछ लोग मिलकर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन वांडा ने देखा कि मेलिना के अंकल कुछ एलियंस को पकड़कर उनके बॉडी में से आत्मा निकालने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि पेशेंट आजाद हो जाए और अपनी जिंदगी जीने लगे। पर अफसोस ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। आत्मा निकालने के बाद वो पेशेंट भी पूरी तरीके से मर जा रहा था। वांडा अपने एलियन साथियों के साथ ऐसा बुरा बर्ताव देखकर वहां से भाग जाती है। वांडा तो बहुत ही ज्यादा चौंक गई थी, क्योंकि उसने ये कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कोई एलियंस के साथ ऐसी बुरी हरकत कर सकता है। कुछ देर बाद मेलिनी के अंकल वांडा के पास जाकर माफी मांगते हैं, क्योंकि वो इंसानों को कैसे भी एलियन से बचाना चाहते थे। इसीलिए सबसे पहले इंसानों की बॉडी में से एलियन की आत्मा को बाहर निकालना जरूरी था। मेलिनी के अंकल को अपनी गलती का पछतावा था, क्योंकि उसने अपनी इन सारे एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत सारे इंसानों की जानें ले ली थी, और अब अंकल वांडा से वादा करते हैं कि वो ऐसा कभी करेंगे ही नहीं। वांडा ने भी अंकल को बड़ी आसानी से माफ कर दिया था, क्योंकि मेलिनी के अंकल ने ही अपने ग्रुप में शामिल किया था और उसे बचाया था। अब यहाँ वांडा को पता चलता है कि मेलिनी के भाई के पैर में काफी ज्यादा चोट लगी है और उसके अंदर मौजूद इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। डॉक्टर और बाकी सब भी बेन की इस चोट को ठीक नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए वांडा जैक के पास जाकर ये कहती है कि हमें कैसे भी करके एलियंस के उस मेडिकल स्टोर में जाना पड़ेगा जहाँ पर एलियंस बहुत ही एडवांस मेडिसिन का यूज करते थे। वांडा जानबूझ के अपने हाथ पर थोड़ा सा कट लगा देती है, जिससे कि वो मेडिकल स्टोर में अपना ट्रीटमेंट करा सके। और अब तो वांडा ने वहां से बहुत सारे मेडिकल किट्स चुरा लिए थे, जिसे कि वो लाकर मेलिनी के भाई बेन का इलाज करती है। देखते ही देखते बेन की सारी चोट ठीक हो गई थी। इन सारी चीजों की वजह से बचे हुए सभी इंसान वांडा को पसंद करने लगे थे, क्योंकि वो इंसानों को बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी। वांडा इसी तरीके से शहर में जाकर काफी सारे खाने के सामान भी लेकर आती है, क्योंकि एलियंस के लिए सुपरमार्केट में खाने के लिए कोई पैसे नहीं लगते थे, जिससे कि अब उन बचे हुए इंसानों को खाने पीने और रहन सहन की कोई भी फिक्र करने की जरूरत ही नहीं थी। सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन जब वांडा, जैक और बाकी सभी के साथ अपने घर वापस लौट रही थी, तभी अचानक उन एलियन की लीडर ने उन्हें पकड़ लिया था। वो तो वांडा को गन पॉइंट कर देती है, लेकिन तभी अचानक पीछे से मेलिना के अंकल आए और जल्द से जल्द उस एलियन की लीडर को कंधे पर शूट कर दिया, जिससे कि वो तुरंत ही बेहोश हो जाती है। मेलिना के अंकल ने उस एलियन के लीडर को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया होता है। जैक और बाकी इंसान कह रहे थे कि उन्हें इस एलियन के लीडर को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से कई सारे लोगों की जान गई थी। पर अब वांडा मेलिना के अंकल और बाकी सभी को बताती है कि उसे रियलिटी में पता है कि शरीर से आत्मा को कैसे निकाला जाता है, और जो मेथड मेलिना के अंकल ट्राई कर रहे थे वो पूरी तरीके से बेकार था। इसीलिए अब उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो एलियन के लीडर के बॉडी में से उसकी आत्मा निकाल लेंगे। वांडा के बताए गए मेथड से वो सब ये काम करने लग जाते हैं, और अब देखते ही देखते एलियन के लीडर के बॉडी में से उनकी आत्मा निकल गई थी, जिसे कि वो लोग एक स्टील के कंपार्टमेंट में बंद करके आसमान की तरफ भेज देते हैं। अब उस एलियन के लीडर की आत्मा बाहर निकलने की वजह से ओरिजिनल आत्मा वापस आ गई थी। उस एलियन के लीडर के बॉडी में जो पहले आत्मा रहा करती थी वो अब उठकर ये देखने लगती है कि वो अब पूरी तरीके से ठीक हो गई है, यानी कि अब एलियंस की लीडर नहीं रही। पर यहाँ वांडा को कहीं न कहीं ये सारी चीजें काफी अजीब लगती हैं, क्योंकि आत्माओं के साथ छेड़छाड़ करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता था। लेकिन अब वो दिन आ जाता है जब सभी लोग ये कह रहे थे कि मेलिनी के बॉडी में से वांडा की भी आत्मा को बाहर निकाल देना चाहिए। वांडा भी ऐसा ही सोच रही थी, क्योंकि वो मेलिनी को इस तरीके से अंदर कैद करके नहीं रख सकती थी। जब ये बात वांडा के बेस्ट फ्रेंड को पता चली तब वो काफी नाराज हो जाता है, क्योंकि वांडा भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। वांडा अपने बेस्ट फ्रेंड से आखिरी बार मिलती है ऑपरेशन से पहले। हालांकि अंदर मौजूद मेलिनी वांडा को ये करने से रोक रही थी, पर वांडा अब उसकी एक बात नहीं मानती। ऑपरेशन कई मिनट्स तक खत्म होने के बाद जब मेलिनी अपनी आंखें खोलती है तब उसने देखा कि वांडा की आत्मा सच में बाहर निकल चुकी है, और अब मेलिनी अपने बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकती थी। पर यहाँ मेलिनी के बाजू में एक और लड़की मौजूद होती है, जिसके बॉडी में और किसी की नहीं बल्कि वांडा की आत्मा डाल दी गई थी। वांडा भी जब होश में आकर ये सारी चीजें देखती है तब वो काफी नाराज हो गई थी, क्योंकि उसके ना करने पर भी उन लोगों ने उसे एक बॉडी में डाल दिया।
पर मेलिनी के अंकल वांडा को बताते हैं कि जिस बॉडी में तुम मौजूद हो वो कुछ ही समय में मरने वाली थी, इसीलिए तुम्हें जरा सा भी गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं कि तुमने एक इंसान की जान ले ली। ये बात सुनने के बाद वांडा काफी खुश हो जाती है क्योंकि अब वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ आगे की जिंदगी गुजार सकती थी। मेलिना को भी जैक के साथ रहने का अच्छा मौका मिल गया था और अब इसी तरीके से वो सारे इंसान अपनी जिंदगी जीने लग जाते हैं। उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होती। उन सभी में यूनिटी होने के कारण उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन वो पूरे एलियंस को पृथ्वी पर से भगा देंगे और इसी उम्मीद के साथ हमारी ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।